ओम अरहं सुगुरु शरणं विघ्न हरणं मिटे मरणं सहज हो मन जगे चेतन करे दर्शन स्वयं के हम बने अरहं बने अरहं बने अरहं बने अरहं। परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का वेबिनार प्रारंभ करने जा रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज शुक्रवार का दिन और जैसा कि आप सब जानते हैं शुक्रवार को हमारा विशेष क्रम चल रहा है। आचार्य महाप्रज्ञ जी की एक अनमोल कृति अमूर्त चिंतन पुस्तक पर आधारित श्रृंखला चल रही है। इसमें 12 प्रकार की भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में हम प्रयोग करवा रहे हैं। तो आज बोधि दुर्लभ भावना और अनुप्रेक्षा का प्रयोग हम करेंगे। तो हमारे साथ कोलकाता से मंजू जी शिपानी हमारे साथ जुड़ चुकी है। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मंजू जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा, आप आज का सेशन प्रारंभ करें। सभी से निवेदन है, मंजू जी का स्वागत ओम अरहम की ध्वनि के साथ हाथ ऊपर करते हुए। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। आराध्य के चरणों में वंदन, प्रेक्षा प्रणेता के चरणों में वंदन, गुरुवर के चरणों में वंदन। सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज का हमारा विषय है बोधि दुर्लभ भावना। एक शब्द होता है बुद्धि, एक होता है बोधि। हम बहुत बार एक ही संदर्भ में इन दोनों शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं। बुद्धि है जिसमें लॉजिक लगाना, बोधि का मतलब है अनुभव युक्त ज्ञान। वो सत्य ज्ञान जो सत्य कहने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो चीज अनुभव युक्त है वो सत्य ही। पढ़ी लिखी हुई सुनी हुई चीज गलत या सही हम संशय कर सकते हैं, लेकिन जो चीज हमें अनुभव में आ चुकी है उस हम सत्य ही कहेंगे। तो अनुभव युक्त जो चीज बात है या जो जानकारियां या हमारा अनुभव है उसे हम क्या कहते हैं? बोधि। अनुभव युक्त ज्ञान क्या हो गया? बोधि। तो बोधि बहुत दुर्लभ है। आज बुद्धि के बलबूते पर हम अनेक डिग्रियां ले रहे हैं अपने लौकिक जीवन के लिए, है ना। डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, आजकल तो और अनेक फील्ड्स हो गए हैं पढ़ाई के लिए, और बहुत सारी डिग्रीज भी हो गई है। तो बुद्धि का विकास बहुत हुआ है, बहुत। लेकिन क्या हम कह सकते हैं कि बुद्धि के साथ साथ उन्हें बोधि भी प्राप्त है? यदि ज्ञान अर्जन करना चाहे बुद्धि के बल पे करें या अनुभव के बल पर, दोनों ही बहुत मुश्किल काम है। हम अपने रोज के जीवन में भी देख रहे हैं, एक व्यक्ति सुबह से शाम शारीरिक मेहनत कर रहा है, रिक्शा चला रहा है, या मान लीजिए
खेतों में मेहनत कर रहा है, या कुछ भी शारीरिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, और एक व्यक्ति है जो दिमागी काम ज्यादा कर रहा है, जैसे कि वैज्ञानिक है ना, या धार्मिक गुरु हैं। वो शारीरिक श्रम बेशक उतना नहीं करते हैं जितना कि एक किसान कर रहा है, एक रिक्शा चलाने वाला कर रहा है, लेकिन बौद्धिक श्रम उनका ज्यादा है। तो हम किसको अधिक महत्व देते हैं? हमारे मन में किसके श्रद्धा अधिक है, या जो सम्मान के पात्र ज्यादा है? निश्चित रूप से जिनकी बुद्धि का विकास हुआ है या ज्ञान का विकास हुआ है। तो ज्ञान प्राप्त करना हर हालत में दुर्लभ है, और वो भी बोधि यानी जीवन से जुड़े हुए सत्यों का ज्ञान, उसे हम कहते हैं बोधि। अगर मैं दर्शन की भाषा में कहूं तो जीव और जगत से जुड़ा हुआ अनुभव युक्त ज्ञान हमें हमारा बोधि कहलाता है। तो बोधि प्राप्त होना बहुत ही दुर्लभ है। जैन दर्शन में ये कहा जाता है कि कुछ चीजें हैं वो बड़े भाग्य से, बड़े पुण्य, उसके अनेक अनेक जन्मों के पुण्यों के संचय से हमें वो चीजें मिली। उसमें पहला है मनुष्य भाव, यानी मनुष्य योनि में जन्म लेना। क्योंकि हम देखते हैं इस धरती पे जितने भी जीव हैं, पशु पक्षी पेड़ पौधे, उन सब में उत्कृष्ट कौन है? मनुष्य। आज इस संसार में जितना भी हम देख रहे हैं विकास हुआ है या परिवर्तन हुआ है, उसके लिए अगर एकमात्र कोई जिम्मेवार है तो वो है मनुष्य। बिल्कुल, यहाँ प्रकृति भी परिवर्तनशील है, लेकिन इस परिवर्तनशील प्रकृति के अनुरूप अपने आप को ढालना और अपने लिए विकास करना, ये केवल मनुष्य के लिए ही संभव है, किसी पशु पक्षी या अन्य जीव के लिए नहीं। तो पहली दुर्लभ चीज जो हमें मिली है वो है मनुष्य भाव। दूसरा, उत्तम कुल। हम सब ने एक ऐसे कुल में, है ना, ऐसे परिवार में जन्म लिया जो उत्तम कोटि में आते हैं। हम देखते हैं संसार में अलग अलग के क्या है, परिवार हैं, संस्कृतियां हैं, सभ्यताएं हैं, लेकिन हमने क्या किया? उच्च कुल में जन्म लिया। ये दूसरा। तीसरा, जैन धर्म का मिलना। जैन धर्म वो धर्म है जिसमें न रुपया चाहिए, न पैसा, न किसी की हेल्प चाहिए। वो केवल आपकी आत्मा का, आपकी निजता का धर्म है। अपने निज स्वरूप में स्थित होने की बात कहता है। परम पुरुषार्थ जिसके लिए आवश्यक है, जिसके लिए बोधि की जरूरत है, अनुभव युक्त जीव और जगत के ज्ञान की जरूरत है, तो ऐसा धर्म हमें मिला। धर्म के बाद हमें धर्म श्रवण करने की भी सुविधा मिली। हम अभी भी जो हम जिस युग में जी रहे हैं, वह धर्म कहने वाले गुरु साधु संत भी हमें मिले, और हमें अवसर भी मिला कि हमने धर्म को सुना। ये भी दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है। आप आंख पसार के देखिए, करोड़ों करोड़ लोग ऐसे हैं जो धर्म कर्म जानते ही नहीं, जो अपनी बेसिक नीड से ही नहीं ऊपर उठ पाए, रोटी कपड़ा और मकान। गरीब हो या अमीर, अमीर भी बहुत ऐसे मिल जाएंगे जिनको धर्म कर्म से कोई लेना देना नहीं, वो केवल अपनी भोग विलासिता में डूबे हुए। तो इसके अलावा हमें क्या मिला? धर्म सुनने को मिला। सुनने के बाद हमने उस धर्म पे श्रद्धा की। ये भी बहुत बड़ी दुर्लभ चीज हमें प्राप्त हुई कि हमने जैन धर्म पे श्रद्धा की। जैन धर्म को अगर मैं जैन नाम नहीं देके एक वो धर्म कहूंगी, अणगार धर्म कहें, श्रमण धर्म कहें, या वो धर्म कहें जो पूरा अहिंसा का समर्थक है, जो अपरिग्रह को महत्व देता है, जिसका वैचारिक दृष्टिकोण अनेकांत है, हमने ऐसे धर्म को माना। कोई भी धर्म या संप्रदाय जो अहिंसा, अनुव्रत और अनेकांत का सपोर्ट करता है वो जैन है। जैन न भी है तो हम उस धर्म पे भरोसा कर सकते हैं, हम नाम के पीछे न जाए। हमने श्रवण भी किया, श्रद्धा भी की, फिर भी हमारा काम आधा अधूरा है, जब तक कि हम उस पर आचरण न करें, है ना। हमने सुना, जाना, श्रद्धा भी की, लेकिन अगर आचरण नहीं किया तो हमें कुछ नहीं मिलना है। मैं कहूंगी शायद 10% तक की बात है श्रद्धा करना, लेकिन जब तक आचरण नहीं करेंगे बाकी की 90% बात है वो बाकी रह गई है।
तो उस पे हम आचरण कर रहे हैं, यानी हमने श्रावक व्रत को तो एटलीस्ट स्वीकार किया। श्रावक के जो 12 व्रत है उसमें एक व्रत सामायिक, आई होप इस क्लास में उपस्थित सभी व्यक्ति एक सामायिक जरूर करते होंगे। तो हमने 12 व्रतों में से एक व्रत स्वीकार किया है सामायिक, जो 24 घंटे में सिर्फ लगभग 50 से 50 मिनट का एक उपक्रम करेंगे, ताकि हम अपने आप को ये कह सकें कि हम जैन धर्म का आचरण भी कर रहे हैं, आंशिक रूप से ही से। तो ये हुआ कि हमने क्या पाया और हम क्या कर सकते हैं, बोधि क्या है। बोधि को अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो सम्यक। ये शब्द जैन धर्म में बार बार आता है कि सम्यक्त्वी बने। क्यों? 2 शब्द हैं, मिथ्यात्वी और सम्यक्त्वी। मिथ्यात्वी जिसका जीव और जगत के विषय में ज्ञान है वो विपरीत है। उदाहरण के स्वरूप जैसे जैन दर्शन कहता है पृथ्वी जल अग्नि वायु सब में जीव है, इटसेल्फ वो जीव है, जबकि बहुत लोग इसे नहीं मानते हैं कि अग्नि में जीव है या पृथ्वी इटसेल्फ जीव है ना। तो ये हो गया, क्योंकि विज्ञान की जो दृष्टि है वो एक हद तक है, उसके पार नहीं। विज्ञान केवल रूपी चीजों को जान सकता है, ठीक है ना, लेकिन जो अरूपी चीजें जैसे कि हमारी आत्मा तक विज्ञान की कोई पहुंच नहीं है। हाँ, आत्मा के क्रियाकलापों के द्वारा वो एक सत्ता स्वीकार करता है कि कोई एक ऊर्जा है, लेकिन इसके बारे में प्रूफ नहीं है, इसलिए विज्ञान सम्मत ये बात नहीं मानी जाती है। तो सम्यक्त्वी कौन? जो जीव और जगत के विषय में जिसको सही ज्ञान हो उसे सम्यक्त्वी कहा गया। केवल विज्ञान सम्मत नहीं, हमें आध्यात्मिक दृष्टिकोण को भी इसमें जोड़ना होगा, तभी हम जीव और जगत से जुड़े हुए रहस्यों को, बातों को सही रूप से जान पाएंगे। तो जीव और अजीव को सही रूप से जानता हूं, जीव और अजीव का विस्तार करें तो उसके 9 तत्व बन जाते हैं। जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव संवर, बंध, निर्जरा और मोक्ष, ये 9 तत्व है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि हमारा जो जीवन, हमारा जो शरीर है उसमें क्या है, आत्मा भी है। तो हमारा जीवन आत्मा और शरीर दोनों के सहयोग से बना है। आत्मा चेतन तत्व है और शरीर अचेतन तत्व है। तो आत्मा शरीर से युक्त हुई क्योंकि अनंत अनंत काल से आत्मा कर्मों से लिप्त है। तो किस प्रकार हम इन कर्मों से सर्वथा मुक्त होके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, इस प्रक्रिया को जानने के लिए, सही जानने के लिए हमें इन 9 तत्वों की जानकारी होना आवश्यक है। तो जो इन 9 तत्वों के सही स्वरूप को जानता है वो सम्यक्त्वी कहलाता है। तो ये कैसे प्राप्त हो, इसके लिए एक और परिभाषा बताई गई सम्यक्त्वी की, जो सुगुरु सुदेव और सुधर्म पर आस्था करता हो, है ना। सुगुरु सुदेव और सुधर्म पर आस्था करता। तो सुगुरु कौन? अरिहंत, पंच महाव्रतधारी हमारे गुरु। कोई भी गुरु जो पंच महाव्रतों को धारण करता है, अहिंसा, सत्य, अस्त्य, अब्रह्मचर्य और अभंग, पूर्ण रूप से इन 5 महाव्रतों का पालन करने वाला व्यक्ति हमारे गुरु है। और हमारे भगवान कौन? हमारे भगवान अरिहंत देव, साकार रूप से और निराकार रूप से सिद्ध भगवान, सिद्ध आत्माएं, एक नहीं अनंत आत्माएं। अरिहंत भी एक नहीं अनंत हो चुके। तो साकार और निराकार भगवान के रूप में हमारे अरिहंत और सिद्ध हैं। और गुरु के रूप में जिनका एक अगर मैं कहूं तो पंच महाव्रतधारी, वो हमारे गुरु हैं। और ऐसी शिष्य संपदा के आचार्य हमारे सर्वश्रेष्ठ गुरु। तो देव हो गए अरिहंत और सिद्ध, गुरु हो गए पंच महाव्रतों से युक्त। और इसके बाद धर्म यानी जैन धर्म, जो जिन द्वारा प्ररूपित है, जो अरिहंतों द्वारा प्ररूपित है,
उस धर्म को केवली प्ररूपित जो धर्म है, उस धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा, देव गुरु और धर्म के प्रति हमारी श्रद्धा ही सम्यक्त्व है। तो सम्यक्त्व की अगर देखा जाए तो दो बातें हुई, सम्यक ज्ञान होना यानी सही ज्ञान, और दूसरा सही श्रद्धा होना। तो सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा, इनका मिला जुला रूप हो गया सम्यक्त्व। अब प्रश्न होता है, सम्यक्त्व की पहचान क्या है? क्या मैं सम्यक्त्वी हूं? तो इसके लिए हमारे जैन धर्म में 5 बातें आई कि वो व्यक्ति सम्यक्त्वी हो सकता है जिसमें ये 5 लक्षण दिखाई दे। पहला है सम। सम यानी जो राग द्वेष में सम रहे, जो अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में सम रहे, समभाव में स्थित हो, प्रत्येक व्यक्ति को समान माने, प्रत्येक जीव को समान माने कि सबकी आत्मा समान है। तो जिस व्यक्ति में ये लक्षण है वो व्यक्ति क्या है? सम्यक्त्वी है। दूसरा बताया संवेग। संवेग यानी संसार के प्रति वैराग्य की भावना। तीसरा बताया निर्वेद, यानी पहला है वैराग्य, जिसे मोक्ष की इच्छा हो, जो संसार को छोड़ के मोक्ष की भावना कर रहा हो, वो हो गया संवेग। इसके बाद आया निर्वेद। निर्वेद यानी वो लौकिक संसार के कार्य करता हो लेकिन कर्तव्य बुद्धि से, उदासीन भावना से, उसके प्रति उसकी आसक्ति न हो। नेक्स्ट जो बिंदु वो है अनुकंपा। अनुकंपा जिसकी जीवों के प्रति करुणा हो, प्रत्येक जीव के प्रति जिसके भीतर करुणा हो, उसे हम कहते हैं अनुकंपा। उसके बाद है आस्था, यानी देव गुरु और धर्म पे जिसकी सच्ची आस्था हो, सुगुरु सुदेव और सुधर्म पे, ऐसे व्यक्ति, जिस व्यक्ति में ये लक्षण पाए जाते हैं वो व्यक्ति सम्यक्त्वी है। दूसरा है, ये तो हुई लक्षण। अब प्रश्न होता है कि सम्यक्त्व ऐसी कौन सी 5 चीजें हैं जिससे सम्यक्त्व के नष्ट होने की संभावना रहती है। हम सम्यक्त्वी हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई कोई व्यक्ति अगर हमें ज्यादा प्रभावशाली मिल जाता है जो अन्य मत का हो, तो वो हमें तर्क के द्वारा अपनी बात को मान्य करवा सकता है। इसीलिए कहा गया सम्यक ज्ञान और सम्यक श्रद्धा ही सम्यक्त्व को पूर्ण करती है। तो वो दूषण क्या है सम्यक्त्व के? उसमें पहला दिया हुआ है शंका, यानी आपने जिन चीजों को माना, सुगुरु से सुदेव और सुधर्म, उस पे शंका करना, ये दूषण है। आकांक्षा, अन्य मत की आकांक्षा करना, जहां हमें लौकिक काम ज्यादा हो रहे हैं और जो हमारे मन को अच्छे लग रहे हो, हमें ऐसा कहना कि अच्छा होता, हमारे धर्म में भी ऐसा होता। तो ये जो है अन्य मत की आकांक्षा करना भी एक दूषण है, सम्यक्त्व को दूषित करता है। तीसरा है वितिकिच्छा। वितिकिच्छा यानी करने के फल में संदेह करना। हमारा जैन धर्म अटूट श्रद्धा इस बात पे करता है कि हमारे जीवन का एक एक क्षण हम कर्मों के वशीभूत जी रहे हैं, कर्मों का विपाक हो रहा है और हम उस क्षण को जी रहे हैं। और कर्म वो जो हमने स्वयं बांधे हैं अपने क्रियाकलापों से, अपनी मन वचन काया की प्रवृत्ति से। तो कर्म के फल में संदेह करना भी क्या है? ये भी सम्यक्त्व का दूषण है। उसके बाद है वितिकिच्छा। उसके बाद आया पर मत की प्रशंसा करना। भाई दूसरे बहुत हम गलत नहीं कहना है हमें किसी को, लेकिन हमसे ज्यादा अच्छा है तो नेक्स्ट आ जाता है उसकी स्तुति करना। जैसे ठीक है आपने प्रशंसा की, लेकिन आप क्या करते हो? हर जगह गुणगान करते रहते हो। प्रशंसा की सिर्फ प्रशंसा ही नहीं, गुणगान करते हो और उनकी स्तुति भी करने लग जाते हो। दैट इज ऑल्सो दूषण, सम्यक्त्व का वो दूषण है। तो अब प्रश्न उठता है सम्यक्त्व की प्रभावना कैसे हो? हम अपना जो सम्यक्त्व हमें मिला, उस सम्यक्त्व हम कैसे बढ़ाएं? तो उसके लिए 5 बातें और बताई गई जिसे सम्यक्त्व के भूषण कहा गया। वो है निपुण। हमें अपने धर्म में, अपने ज्ञान में निपुण होना होगा, दक्ष होना होगा। प्रभावना, धर्म और धर्मावलंबियों की, जो स्वयं हमारा धर्म है और जो धर्म के उनकी हमें क्या करनी होगी? प्रभावना करनी होगी।
जैसे प्रशंसा करना, उनकी स्तुति करना, उनको बढ़ाना, जो आए उसको बताना, इस तरह से प्रभावना यानी बढ़ाना। नेक्स्ट है अन्य तीर्थ, जो धर्म तीर्थ हैं, यानी श्रावक, श्राविका, साधु और संत, साधु और साध्वियां, ये चार जो हमारे तीर्थ हैं, जो हम श्वेतांबर हैं या जो हम स्थानकवासी या श्वेतांबर हैं, श्वेतांबरों में भी मंदिर है, और स्थानकवासी या इस तरह से हैं, तेरापंथ या जो भी हैं, जो अपने तीर्थ मानते हैं श्रावक, श्राविका, साधु और साध्वी। लेकिन जो दिगंबर परंपरा है या जो श्वेतांबर मंदिर परंपरा है, वो लोग जो हमारे जैनों के मुख्य स्थान हुए हैं, जहां से हमारे भगवान मोक्ष गए, जैसे कि समेत शिखर, पालितना, तो इन सब को या ये गिरनार, इन सबको भी वो तीर्थ के रूप में स्वीकार करते हैं। तो हमें अन्य अपने तीर्थों की क्या करनी है, सेवा करनी, यानी यहाँ सेवा का मतलब हुआ साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका की सेवा करना। नेक्स्ट आ जाता है कि जो लोग मिथ्या धर्म में लगे हुए हैं, उन्हें सही धर्म बताना और उसमें स्थिर करना, ये भी क्या है, हमारे भूषण है। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपने सम्यक्त्व की क्या कर रहे हैं, उसको और सुशोभित कर रहे हैं। नेक्स्ट हो गया जिन वाणी का गुणगान करना, जो जैन धर्म, जो अरिहंतों की वाणी है, उसका गुणगान करना, उसको दूसरों तक ले जाना, बताना, उसके सही अर्थ समझाना, ये सारी बातें सम्यक्त्व के भूषण है। तो इस तरह से हम क्या है, अपने जो हमने सम्यक्त्व प्राप्त किया, हमें जो बोधि मिली, उस बोधि को हम दूषित न होने दें। वो बोधि मिली तो हमें क्या लक्षण प्रकट हो रहे हैं, ये भी हमने जाना, और उस सम्यक्त्व की प्रभावना हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उससे और आगे बढ़ा सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं, ये भी हमने जाना। तो आइए अब हम बोधि दुर्लभ भावना की अनुप्रेक्षा करते हैं। तो सभी अपने अपनी आसन और मुद्रा का चुनाव कर लें। गर्दन, कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। श्वास मन और मन, आंखें कोमलता से बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें, चेहरे पे स्निग्ध मुस्कान, सारे तनाव सच। पांच बार महाप्राण ध्वनि का प्रयोग करेंगे। श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, रिलैक्स। हम अब महाप्राण ध्वनि करेंगे। विशेष रूप से आप श्वास भरेंगे
और अनुभव करेंगे श्वास के साथ आपने प्राण ऊर्जा को लिया और नीचे शक्ति केंद्र तक ले गए, और श्वास छोड़ते हुए अनुभव करेंगे कि ये प्राण ऊर्जा सुषुम्ना के मार्ग से रीढ़ की हड्डी के भीतर सुषुम्ना के मार्ग से धीरे धीरे ऊपर ज्ञान केंद्र तक जा रही है। तो श्वास भरेंगे, छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि भी करेंगे और अपने चित्त और प्राण को सुषुम्ना में नीचे से लेकर ऊपर तक प्रवाहित करेंगे। पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ श्वास भरें, शक्ति केंद्र पर ले जाएं, श्वास छोड़ते हुए महाप्राण ध्वनि और चित्त और प्राण को शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र तक ले जाएं। भरे श्वास, श्वास भरें, श्वास भरें, श्वास भरें, शक्ति केंद्र से ज्ञान केंद्र महाप्राण ध्वनि के साथ शांत। चित्त को मस्तिष्क पर केंद्रित करें। मस्तिष्क में होने वाले प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। महाप्राण ध्वनि से मस्तिष्क के समस्त न्यूरॉन जागृत हो गए हैं। एक एक न्यूरॉन प्रकंपित हो रहा है। प्रकंपन ही प्रकंपन, पूरा मस्तिष्क, मस्तिष्क के कण कण में प्रकंपन ही प्रकंपन। चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। दोनों भ्रुकुटियों के मध्य बिंदु से भीतर की ओर सीधी रेखा में भीतर की ओर मस्तिष्क के मध्य
दर्शन केंद्र, दर्शन केंद्र पर ध्यान केंद्रित करें। वहां पर प्रकंपनों का अनुभव करें। पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ दर्शन केंद्र पर प्राण के प्रकंपनों का अनुभव करें। दर्शन केंद्र पर चित्त को केंद्रित रखते हुए अनुप्रेक्षा करें। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता के साथ इस शब्दावली का मानसिक जप करें। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। पूरी तन्मयता और जागरूकता। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। जितनी गहरी तन्मयता और जागरूकता उतना ही अधिक सहज है अपनी भावना को अवचेतन मन में फीड करना। अंतर्दृष्टि जागृत हो रही है। सम्यक ज्ञान प्रकट हो रहा है। अनुचिंतन करें। प्रत्येक जीव अव्याव्यात सुख चाहता है। ऐसा सुख
जो कभी नष्ट न हो। दुख का मूल कारण अज्ञान है। अज्ञान को दूर करने का एकमात्र उपाय है सम्यक्त्व की प्राप्ति, बोधि की प्राप्ति। विज्ञान के द्वारा केवल दृश्य जगत को जाना जा सकता है। अंतर जगत को जानने के लिए बोधि अपेक्षित है। हमारा जीवन शरीर और आत्मा का संयोग है। शरीर अजीव, आत्मा जीव। जीव और अजीव के संपूर्ण स्वरूप को जानने के लिए मुझे सुगुरु, सुदेव और सुधर्म पर श्रद्धा रखनी होगी। सुगुरु, सुदेव और सुधर्म के द्वारा ही मैं जीव अजीव के सही स्वरूप को जान सकती हूँ। मैं बोधि प्राप्त कर सकती हूँ। चिंतन करें, अनुचिंतन करें। अपने जीवन को देखें, किस प्रकार अज्ञान से हम दुख भोग रहे हैं। शरीर अनित्य है, आत्मा नित्य है। मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा। संपूर्ण सम्यक्त्व का बस इतना ही सार है, अपने अस्तित्व, अपने आत्मा रूप अस्तित्व का अनुभव। अपने सम्यक स्वरूप की पहचान। आत्मा का अनुभव विज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान से संभव। आत्मा का ज्ञान विज्ञान से नहीं, सम्यक ज्ञान से संभव। इसलिए
मेरा ये दृढ़ संकल्प है कि मैं अपने अज्ञान को दूर कर सम्यक्त्व प्राप्ति की ओर प्रयासरत रहूंगी। एक दिन मैं निश्चय ही सम्यक्त्व को, बोधि को प्राप्त कर लूंगी। अपने संकल्प को अपने अवचेतन मन तक पहुंचाओ, पूरी एकाग्रता और जागरूकता के साथ। मैं निश्चय ही बोधि को प्राप्त करूंगी। मैं निश्चय ही बोधि को प्राप्त करूंगी। मैं निश्चय ही बोधि को प्राप्त करूंगी। तीन बार महाप्राण ध्वनि के साथ प्रयोग संपन्न करेंगे। दोनों हाथ आनंद केंद्र पर जुड़े हुए सभी मेरे साथ अर्हन्ते शरणं पवज्जान, सिद्धे शरणं पवज्जान, साहू शरणं पवज्जान, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जान। वंदनासन में आ जाए। 3 बार सत्य को वंदन। वंदे सत्यं, वंदे सत्यं, वंदे सत्यं। प्रयोग संपन्न। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम। धीरे धीरे सभी अपनी आंखें खोले। ओम अरहम। बोधि दुर्लभ भावना और अनुप्रेक्षा के बारे में हमने जाना, प्रयोग भी किया। मंजू जी, एक जिज्ञासा है मेरे मन में। जो आपने महाप्राण ध्वनि का दूसरी बार जो 5 बार प्रयोग करवाया सुषुम्ना के माध्यम से शक्ति को ऊपर की ओर, तो इसमें अगर मूल बंद लगाते हुए करते हैं तो ज्यादा उपयोगी हो सकता है? बहुत अधिक उपयोगी होता है, लेकिन मूल बंद हर कोई कर नहीं पाता, इसलिए आज मैंने नहीं बोला प्रयोग में। इसका तो मतलब जिसको कहते हैं ना, एक चमत्कारी फायदा होता है मूल बंद लगा के करने से। कुंडलिनी मैं कर रही जागरण हूँ। इस प्रयोग से कुंडलिनी शक्ति भी जागृत होती है, ऐसा कहा जाता है। तो मूल बंद के बारे में मैं बीच बीच में बताते रहता हूँ। हमारे जो भी काफी साधक है जो इसके बारे में जानते हैं, तो मूल बंद क्या है इसके बारे में आप 2 मिनट में जानकारी कराए, ताकि जो हमारे साधक नए हैं उनको भी जानकारी मिलेगी। और मूल बंद के साथ अगर प्रयोग करते हैं तो उससे विशेष हमें शक्ति की एक जागरण होता है।
तो मूल बंध के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, समय है अभी हमारे पास। हमारे शरीर में जो छिद्र है उनसे हमारी प्राण ऊर्जा बाहर निकलती रहती है। जैसे गुदा द्वार है, हमारे नाक है, कान है, आंखें हैं, उंगलियों के पोर, पैरों के पोर, इन सब से हमारी प्राण ऊर्जा क्या होती है, निकलती रहती है। तो जब अब आप देखते हो हम लोग ध्यान करने बैठते तो क्या करते हैं, हाथों को लॉक कर लेते हैं, पैरों को हमने क्रॉस कर लिया लॉक लगा के, आंखें बंद कर ली, और श्वास तो देखिए लेना ही पड़ता है तो उसको भी हम बंद कर लेते हैं ताकि प्राण ऊर्जा का अधिक ग्रहण कर सके। सिर्फ एक कान ऐसे रहते हैं जो क्या रहते हैं, खुले रहते हैं। तो ये जो मूल बंध है, इसका मूल लक्ष्य ये है कि मूल बंध, पहली बात तो हमारी सारी शक्ति का केंद्र कहाँ है, इस रीढ़ की हड्डी के नीचे, जहां मूलाधार चक्र कहते हैं, है ना, गुदा के लगभग पास। तो हमारी सारी शक्ति यहाँ है। अगर हम नीचे के इस द्वार को बंद कर लेते हैं तो हमारी शक्ति का फ्लो ऊपर की ओर चला जाता है, सुषुम्ना में, है ना, क्योंकि शक्ति क्या है, नीचे है संरक्षित। अगर नीचे का द्वार खुला है, हम अगर कर रहे हैं महाप्राण ध्वनि, तो कुछ ऊर्जा नीचे से निकलेगी, बिल्कुल बाहर निकलेगी। लेकिन अगर हमने गुदा द्वार को बंद कर लिया तो क्या हुआ, जब हमने श्वास भरा और हमारा गुदा द्वार बंद है तो वहां एक प्रेशर पड़ता है उस शक्ति पे, और वो शक्ति का फ्लो ऑटोमेटिक क्या होता है, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे का द्वार हमने बंद कर दिया। मूल बंद कैसे लगाते हैं, आप अपने नीचे गुदा द्वार को ऐसे खींच लीजिए, बैठे बैठे खींचिए आप, आपको महसूस होगा कि हमने अपने गुदा द्वार को बंद कर दिया, खींच के उसे बंद कर लेना। जैसे फैला और सिकुड़ा, जैसे मुट्ठी है, टाइट है ना, ढीली छोड़ी टाइट की, ढीली छोड़ी टाइट की, इसी तरह हम अपने गुदा द्वार को भी क्या करेंगे, ऐसे खींच लेते हैं टाइट से, यानी जो मांसपेशियां है वहां की, उनको हमने सिकोड़ ली, तो क्या हुआ, गुदा द्वार बंद हो जाता है। और इस गुदा द्वार को बंद करना ही मूल बंद है। तो मूल बंद से क्या होता है, शक्ति का फ्लो डाउनवार्ड्स बिल्कुल नहीं होके एक पर्टिकुलर प्रेशर के साथ ऊपर की ओर उसका फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो इसका बहुत अधिक मूल्य है साधना के क्षेत्र में। पर स्टार्टिंग में क्या है, अगर हम बिना गाइडेंस के इसको करें तो इसके कुछ कुछ हानियां भी हैं। तो हमें बिना सोचे समझे मूल बंद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यही कारण है कि आज मैंने मूल बंद नहीं करवाया इस प्रयोग के साथ। जी, संगीता जी झंवर ने हैंड किया हुआ है। संगीता जी हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मैं आपको अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। संगीता जी अपने आप को। जय श्री कृष्ण मैम। मैम आपने बोध अपेक्षित कहा था ना, उसका अर्थ क्या होता है? किसका? बोध उपेक्षित, आपने कुछ शब्द कहे थे ना, बोध बार बार। बोधि दुर्लभ। हाँ, बोधि, ऐसे वर्ड्स, ऐसे पहले आप ध्यान से पहले हमको उसका अर्थ समझा देते ना, तो हमारा कंसंट्रेशन अच्छा से होएगा। कोई नए शब्द आप यूज करते हैं ना मेडिटेशन के बीच में, उसका अर्थ नहीं, पहले मेरे को लगा नहीं, जैसे मैंने बोधि शब्द को तो एक्सप्लेन किया था। बोधि और बुद्धि दो शब्द हैं। बुद्धि जहां हम तर्क, कल्पना, चिंतन, स्मृति, बोधि अनुभव युक्त ज्ञान, वो ज्ञान जो आपको अनुभव में आया है ना। हम बहुत सारी जानकारियां करते हैं, वो पदार्थ से रिलेटेड है, उनको हम जानते हैं, जानकारियां हो गई। लेकिन बोधि यानी आत्मगत ज्ञान, तो इसीलिए हमने बोधि दुर्लभ, ज्ञान दुर्लभ है। अपने आत्मा का ज्ञान करना आसान नहीं है, दुर्लभ है। इसीलिए शब्द आया बोध या जीव और जगत, सही ज्ञान होना भी सम्यक्त है। और दूसरा मैंने कहा कि अगर हमें ये सही ज्ञान प्राप्त करना है तो विज्ञान के द्वारा वस्तुओं की जानकारी हम बहुत कर पा रहे हैं, वहां हम प्रशिक्षण भी कर लेते हैं, मशीनें भी हैं, लेकिन आत्मा को कैसे जाने, कोई विज्ञान नहीं बताता है। तो उसके लिए हमें अंतर जगत का ज्ञान चाहिए, है ना। तो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमको ये सारी जो चीजें लगभग जैन दर्शन के अकॉर्डिंग मैंने बताई, लेकिन जैन दर्शन कहता है केवल जैनी ही सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। इनमें कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, गुण या चरित्र होते हैं, वो किसी भी धर्म को मानने वाले हो वो सुगुरु हो सकते हैं, सुदेव हो सकते हैं, सुधर्म हो सकता है। तो ये सारा डिस्क्रिप्शन मैंने दो बातों में बताया, एक सम्यक श्रद्धा, एक सम्यक ज्ञान। धन्यवाद, थैंक यू सर। अभी मैं सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। मंजू जी आपको भी दोबारा अनम्यूट करना पड़ेगा। हाँ, लक्ष्मी लता जी
बहुत शानदार कराया आपने। बोलिए, बहुत अमित जी ही बोल रहे, बढ़िया। बोलिए। हाँ, बहुत ही बढ़िया हुआ, बहुत ही शानदार कराया आपने, और एकदम एक अलग ही अनुभूति हुई। बस खाली समझ में आ रहा है एकदम, ऐसे रखे कि आंखें बंद रखूं, खोलूं ही नहीं, खाली अंदर ही अंदर देखो। बहुत ही अच्छा, आपका आभार। हाँ, चंदू जी, लक्ष्मी लता जी बैद ने पहले अनम्यूट किया, बोलिए लक्ष्मी लता जी, बोलिए। ओ मैम, बहुत अच्छे ढंग से आपने बोधि दुर्लभ भावना का विस्तृत वर्णन किया। ध्यान तो मैं नहीं कर पाई थी, सुना था मैंने, लेकिन जैसे भगवान ऋषभ ने सबसे पहले बोधि का जागरण किया था अपने पुत्रों में, और उसके बाद हमको जो भी सुगुरु सुदेव और अच्छा धर्म, सम्यक धर्म मिलता है, उसी से हमारी बोधि जागृत हो सकती है। तो हमको मनुष्य जन्म मिला है, आर्य क्षेत्र मिला है, ऐसे सुगुरु और सुदेव धर्म हमको मिला है। ज्यादा से ज्यादा हम अपनी बोधि को जागृत करें, यही कामना। ओम अरहम। चंदू जी। जय जिनेंद्र सर। जय जी ने। मंजू जी, जय जिनेंद्र। बहुत ही अच्छा आपने कराया, अंतर्दृष्टि जागृत करने के लिए जो ध्यान करवाया कि बोधि का लाभ हो, तो बहुत ही अच्छा तरह से कराया। और आप तो बहुत ही वैसे भी शांति से एकदम से बहुत अच्छा से कराते हैं। और आनंद जी भाई साहब ने जो मूलाधार का जो बताया कि मूलाधार बंद करके अपन को अंतर्दृष्टि मतलब शक्ति केंद्र से ऊपर जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। जय जिनेंद्र सर। सुचेता जी। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर जो अपनी अभी भावना चल रही है, आज बोधि दुर्लभ भावना की, बहुत सुंदर सम्यक की लक्षण और अवलक्षण, इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से आपने जानकारी दी। बहुत हर एक भावना के बारे में आप जानकारी देते हैं और कराने का तरीका तो बहुत सुंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी किसी भाई बहन को कोई जिज्ञासा हो? सरोज जी बोथरा हाथ रेंडे जी, सरोज बोथरा। सरोज जी बोथरा, जय अनम्यूट कीजिए अपने जिनेंद्र। आप को। जय जिनेंद्र। जय जी ने। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे आपने कहा कि ध्यान में हम जो मूल बंद लगाते हैं, तो वो मूल बंद लगाते हैं, यदि हम ऐसे ही नॉर्मली ध्यान करें या ऐसे मूल बंद का प्रयोग करते रहते हैं, रेक्टम का उसको ऊपर की ओर खींचते रहते हैं, जी। तो यदि फिर इसमें हमें और किसी का जैसे कोई गाइडेंस तो विशेष नहीं है, तो यदि करें तो कोई वैसे नुकसान वाली बात तो नहीं हो सकती है ना? देखिए, जहां तक पहले बताया गया है कि स्टार्टिंग में हमें किसी गुरु की सन्निधि में पहले पूरी विधि को सीखना चाहिए। मूलबंध, ये कुंडलिनी शक्ति को, कुंडलिनी जागरण का प्रयोग, कुंडलिनी जागरण का प्रयोग है। मूलबंध लगाते हुए शक्ति को ऊपर की ओर ऊर्ध्वारोहण करना, तो गुरु की सन्निधि में किया जाए, किसी योगाचार्य की सन्निधि में किया जाए और पूरी विधि समझ में आ जाए, उसके बाद आप आराम से कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जानकारी, विधि की जानकारी होनी बहुत जरूरी है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसे ही प्रैक्टिस में यदि करते हैं तो उसके लिए, मंजू जी, अभ्यास के लिए, मंजू जी आपका जैसे क्या कहना है? देखिए, आप अगर ऐसे करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो है कि शक्ति कब बहुत ज्यादा बढ़ती है, जब आप वहां केंद्रित हो रहे हो। अगर आप नॉर्मली कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपनी पूरी शक्ति को उधर केंद्रित कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप नीचे ले जाए, धीरे धीरे ऊपर ले जाए, तो हम पूरे कॉन्सेंट्रेट है उसे पर्टिकुलर पॉइंट पे। ऐसे में क्या होता है ना कि वहां की शक्ति बहुत ज्यादा जागृत होती है। कैजुअली कर रहे हो तो उसका आपको फिजिकल बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है ना, और वो भी है। लेकिन साधना की दृष्टि से जब हम एकदम केंद्रित करके अगर ये काम कर रहे हैं तो उससे बहुत अधिक शक्ति का जागरण होता है, और उस शक्ति को नहीं संभाल पाने से हमारे भीतर प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानती हूँ, इसलिए मैं आपको इससे ज्यादा और कुछ नहीं बता पाऊंगी। जैसे हम अंतर मुझे एक आइडिया रहता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो। नहीं, जैसे हम अंतर यात्रा में करवाते हैं, अपने अंतर यात्रा में जब करते हैं वो प्रयोग, तो मतलब अंतर यात्रा में हम करते हैं ना जो प्रयोग, जैसे कि ऊपर की ओर जा रही है, जैसे अभी आपने भी करवाया और अंतर यात्रा में करते हैं, तो उससे भी जैसे उतनी तक जैसे 2-5 मिनट करे तो उसमें तो कोई नहीं होगा ना? नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, बिल्कुल भी अंतर यात्रा का प्रयोग इसीलिए लेवल 1 वाले जो साधक है उनको अभी नहीं करा रहे हैं।
अंतरयात्रा लेवल 2 में इसलिए लिया है कि हमें पूरी अभी बंद है पूरी विधि समझ में आ जाए, उसके बाद हम प्रयोग करें। खेचरी मुद्रा भी लगा सकते हैं ना इसमें हम? खेचरी मुद्रा अलग है, वो शक्ति वो एकाग्रता के लिए, चित्त की एकाग्रता के लिए। हाँ मैडम, ये नासाग्र ध्यान इसके लिए हो सकता है ना? नासाग्र से मूल नाड़ी तंत्री है, ऐसा कहा गया है। नासाग्र ध्यान का एक बहुत बड़ा फायदा ये होता है कि ऑटोमेटिक हमारा मूल बंद लग जाता है। आप कभी कोशिश करना, जब हमारा ध्यान नासाग्र पे केंद्रित होता है तो ऑटोमेटिक हमारा मूल बंद लग जाता है। ये आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने अपनी पुस्तक में बताया और मैंने उसको अनुभव भी किया कि अगर आप लंबे समय तक नासाग्र पे ध्यान केंद्रित करते हो तो ऑटोमेटिक ही मूल बंद लग जाता है। उसके लिए एक्स्ट्रा प्रयास करने की जरूरत नहीं होती है। देखो बहुत सुंदर। और किसी जयजिनेंद्र, एक बात कहनी थी, बोल सकती हूँ? बोलिए। हाँ, ये मैम ने जो कहा कि बिना गाइडेंस के नहीं करना चाहिए, ये एकदम सही है। एक बार मैंने ये किया था प्रयोग, तो इससे थोड़ा ज्यादा हो गया, हीट पैदा हो गई थी बहुत ज्यादा, गर्मी पैदा करने वाला और शक्ति बहुत ज्यादा, जैसे कहा ना, शक्ति ज्यादा हो जाए तो उसको संभालना मुश्किल में रखना, फिर तो इसीलिए उसकी हानि भी हो सकती है। सही है। तो समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन को सीधी रखते हुए, आंखों को कोमलता से बंद रखते हुए हम समापन की ओर चलेंगे। अभी मेरे साथ साथ संकल्प सूत्र का उच्चारण करें। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि। गुरुदेव हम सब आपके आभारी हैं। आपके और मंजू जी के आभारी है। सुमन जी चौरडिया ने अपना वीडियो ऑन किया। सुमन जी कुछ कहना है आपको? अनम्यूट कर लीजिए। नहीं। कैसा लगा आज का प्रयोग आपको? आज का प्रयोग बहुत अच्छा लगा। मैं आधा घंटा तो नहीं जुड़ पाई क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद मैंने सुना, अच्छा लगा बहुत। प्रैक्टिकल आपने कर लिया, थ्योरी छोड़ दिया। चलिए कोई बात नहीं। मैंने कहा मैं जितना भी आंटी को सुन सकूं, मेरे को मतलब अच्छा लगता है इनका प्रोग्राम सुनना। मैंने कहा आधी घंटा ज्वाइन कर सकती हूँ तो आधा घंटा ही करूंगी। मतलब वीडियो जरूर देखिएगा, वीडियो शाम तक वीडियो आ जाएगा, वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, तो पूरा देखूंगी ना सर, तो पूरा अच्छे से समझ आ जाएगा मुझे। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम यही एंड कर रहे हैं।